दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरएवर नाइट के सभी ग्रुपों को एक जगह पे दिखाया जाता है, जिन्हें जबरदस्ती और एक हाई लेवल की अथॉरिटी ने बुलाया होता है। यहाँ पर ट्रिस्कॉल खड़ा होकर बोलता है, एक तो रात को जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लाएगा, दूसरा इन मामूली लोगों के साथ मुझे बिठा रखा और ये तक नहीं पता कि हम किसका वेट कर रहे हैं। मामूली सब सुनकर सभी फॉरएवर नाइट भड़क जाते हैं और ट्रिस्कॉल पर हमला कर पाते। इससे पहले ही सर जॉर्ज वहाँ पर पहुँचते हैं और बोलते हैं कि बैठ जाओ ट्रिस्कॉल, तुम्हारी भी उतनी ही औहदे की वैल्यू है जितनी की। और जॉर्ज बोलते हैं, तुम सभी के खानदानों को ट्रिस्कॉल की तरह ही फॉरएवर नाइट की विरासत मिली है, लेकिन तुम सभी अपने असली मकसद से भटक चुके हो। तुम्हारी आपसी लड़ाई की वजह से कितने सारे मॉन्स्टर पृथ्वी पर खुले घूम रहे हैं। ये तुम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जिस पर ट्रिस्कॉल बोलता है कि जमान संभाल कर बात करो ओल्ड मैन। यहाँ पर सर जॉर्ज बोलते हैं कि तुम में से कोई भी काबिल नहीं है जो ऑर्डर का सिंबल पहन सके, जिससे ट्रिस्कॉल को आ जाता है गुस्सा और बोलता कि तुम होते कौन हो हमारे लिए ऐसा बोलने वाले। इसके साथ ही ट्रिस्कॉल बोलता है, मेरे नाइट्स जाके उन ओल्ड मैन को जरा तमीज सिखाओ। यहाँ पर वो लड़ने जाता है, लेकिन ट्रिस्कॉल की टीम एक सेकंड भी सर जॉर्ज के सामने नहीं टिक पाती है। ट्रिस्कॉल कहता है कि ओल्ड मैन से मैं खुद लड़ूंगा और वो लड़ने जाता है। यहाँ पर सर जॉर्ज बड़े ही आसानी से उसके सारे हमले डॉज करते हुए ट्रिस्कॉल को एक जबरदस्त लात मारते हैं और उसकी तलवार छीन लेते हैं, जिस पर ट्रिस्कॉल कहता है, सर आप हो कौन? जॉन बोलता है, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो तुम अपनी दीवार पर टंगे स्क्रिप्चर्स को जाकर देख लो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ट्रिस्कॉल बोलता है, मैंने आपको पहचान लिया, आप फर्स्ट नाइट सर जॉर्ज द ओरिजिनल फॉरएवर नाइट। ये जानने के बाद सभी फॉरएवर नाइट सर जॉर्ज के सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर सर जॉर्ज बताते हैं, अपने सभी झगड़े भूल जाओ, अब हम सब एक हैं और मैं इतने समय से दूर रहा हूँ तो मुझे बहुत से काम भी निपटाने हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लवर्स को दिखाया जाता है जो जंगल में मंगल करने का प्लान कर रहे थे। तभी फॉरएवर नाइट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फॉरएवर नाइट बोलते हैं कि पियर्स बाहर निकलो, जिसके बाद पियर्स बाहर जाता है तो लड़की बोलती है, हम कुछ तो नहीं कर रहे थे, हमने अभी कुछ किया ही कहा। इसी वक्त हम दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फॉरएवर नाइट उसकी बात इग्नोर करके पियर्स के फेस की तरफ शूट करता है, जिससे पियर्स का असली रूप सामने आ जाता है और लड़की उसे देखकर भाग जाती है। पियर्स बोलता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी। जिस पर फॉरएवर नाइट कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, पृथ्वी सिर्फ पृथ्वीवासियों के लिए है, तो फिर यहाँ से चले जाओ या तबाह हो जाओ। जिस पर पियर्स बोलता, मैं एक प्लम्बर हूँ और मैं यहीं रहता हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। जिस पर फॉरएवर नाइट उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हमें हमारा जवाब मिल गया। जिसके बाद वो पियर्स को टॉर्चर करने लगता है। फिर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो टॉम्बी किलर से लड़ रही होती है। तभी वहाँ बेन और केविन पहुंचते हैं। यहाँ पर ग्वेन बोलते, इतनी देर तुम कहाँ रह गए थे? जिस पर ग्वेन से केविन बोलता, हम कुछ खाने के लिए रुक गए थे। बेन यहाँ पर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर जमीन को गर्म कर देता है, जिससे लावा में उसका पैर धंस जाता है और पैर फ्रीज होने पर केविन यहाँ पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टॉम्बिकुलर दूर जा गिरता है और उठते ही टॉम्बिकुलर भागना शुरू करता है। यहाँ पर बेन उसे पकड़ पाता है। इससे पहले ही एक स्पेसशिप उनके बीच आ जाती है और टॉम्बिकुलर वहां से भाग जाता है। उस स्पेसशिप से निकलता है हमारा प्यारा आर्जेट। आर्जेट बोलता है, दोस्तों कैसे हो? तुम्हें मेरी याद तो आई होगी। जिस पर बैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ पर आर्जेट बोलता है, फॉरएवर नाइट मेरे पीछे पड़े हैं। यहाँ पर बैन बोलता है, पड़ेंगे ही, क्योंकि तुमने उनके कई सारे कैसल जो बर्बाद किए थे। आर्जेट बोलता है, नहीं नहीं, ये उस बारे में नहीं है। फॉरएवर नाइट अचानक से आए और उन्हें बोला कि यहाँ से निकल जाओ वरना तबाह कर दिया जाओगे। जिस पर ग्वेन बोलते कि फिर भी तुम यहाँ पर। ये कहकर बैन की टीम वहां से जाने लगती है। आर्जेट पीछे से बोलता है कि पृथ्वी में मेरे सारे लेन देन है, सारा का सारा डाटा यहीं पे, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, वो सभी एलियन को धमका रहे हैं। विश्वास नहीं तो किसी से भी पूछ लो। जिस पर केविन कहता है, अगर ये सच बोल रहा है तो हमें एक बार पता करना चाहिए। जिस पर बैन बोलता है, इसने कई बार हमें धोखा दिया है। केविन बोलता है, कई हजार एलियन की जानों का सवाल है, हम ऐसे ही इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद बैन की टीम मान जाती है। बैन बोलता है, ठीक है आर्जेट, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद वो लोग अपने रेस्पेक्ट पर जाते हैं, जहाँ पर ग्वेन अपने प्लम्बर डाटाबेस से पता करते हैं तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर 9000 कुछ एलियन है जो प्लम्बर द्वारा रजिस्टर्ड है। जिस पर केविन कहता है, 100 अनलीगल भी तो है। ग्वेन कहती है, पर एक अजीब बात है, यहाँ पर सिर्फ 400 के ही एड्रेस मौजूद है, इसका मतलब बाकी सभी यहाँ से जा चुके हैं, वो भी प्लम्बर्स को बिना रिपोर्ट करे हुए। ये बहुत ही अजीब बात। जिस पर केविन कहता है कि मुझे लगता है वो लोग पृथ्वी से गए हैं। यहाँ पर बैन बोलता है, आर्जेट क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? आर्जेट बोलता है, मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर बैन बोलता है, तो चलो किसी ऐसे के पास चलता है जिसे कुछ पता हो। और बैन की टीम फॉरएवर नाइट के कैसल पे पहुंचती है, जहां पर ग्वेन की पावर से ग्वेन को पता चलता है कि फॉरएवर नाइट बहुत पहले ही यहां से जा चुके हैं। और बैन भी वहां पर वाइल्ड मर्ड बनकर बोलता है कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं है।
बेन बोलता है हो सकता है फॉरएवर नाइट पृथ्वी छोड़कर चले गए हों, जिस पर केविन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्हें पृथ्वी में बहुत दिलचस्पी है। तभी वहाँ पे आजित पहुंचता है जिसके पास फॉरएवर नाइट का बहुत सारा सामान होता है। यहाँ पर आजित बोलता है कि उनके पास मेरा बहुत सा उधार बाकी है, तो क्यों ना थोड़ा सामान ले ही लिया जाए, जिस पर केविन बोलता है इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो दोस्त। लेकिन ये आजित फिर भी अपना सामान जुटाने में लगा रहता है और आजित की गलती से वहाँ का एक रोबोट ड्रैगन जिंदा हो जाता है, जो जिंदा होता ही आग से हमला करता है। पर ग्वेन यहाँ पर शील्ड बनाकर सभी को बचा लेती है, पर आग को छोड़कर जब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है तो शील्ड टूट जाती है। तब केविन मेटल को अब्सॉर्ब करके उस ड्रैगन पे मुक्के बरसाना शुरू करता है। बेन यहाँ पर लॉस्ट स्टार बनकर अपनी मैग्नेटिक पावर से सभी मेटल उस ड्रैगन की तरफ फेंक लगता है। केविन भी मेटल का होता है इसीलिए उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर बेन तुरंत रुक जाता है और केविन से बोलता है क्या तुम्हें मेटल ही अब्सॉर्ब करना जरूरी था, जिस पर बेन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम कुछ नया ट्राई करना चाहोगे, जिस पर केविन कहता है क्यों नहीं, और केविन थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर बेन केविन को उछाल देता है और केविन अपने हाथ को ड्रिल में चेंज कर लेता है, जिसके बाद वो फुल फोर्स से उस ड्रैगन को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है और ड्रैगन का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्वेन आती है और बेन से पूछती है कि केविन कहाँ पर है। बेन ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर केविन कहता है मैं ठीक हूँ दोस्तों, जिसके बाद बेन की टीम के पास फुल्ली कवर आर्जेट आता और बोलता क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं। उस कैसल से उड़ान भरते हैं। यहाँ पर केविन की तरफ देखकर बेन बोलता है कि साथ काम करने के कितने फायदे। यहाँ पर ग्वेन बोलते तुमने अपने दोस्त को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ये अच्छी बात नहीं है। बेन जिस पर केविन कहता है इतना भी प्रोसेसिव मत बनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्वेन। तभी आर्जेट बोलता है केविन को छोड़ो, ये सोचो कि मेरा क्या होगा, मतलब फॉरएवर नाइट के बारे में क्या सोचा, जिस पर ग्वेन कहती है अगर तुम सभी एलियन को पृथ्वी से भगा रहे तो तुम्हें क्या लगता है कि सारे एलियन कहाँ पे मिल सकते हैं। तभी केविन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो तुरंत अपना रस पैकेट मोड़ लेता है और पहुंच जाता है एलियन मार्केट में जहाँ के ऑनर होते हैं बोमैन, जो बेन और ग्वेन को पहचान लेते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं तुम ठीक समय पर आओ, मैक टेनिसन को जो एक्चुरियन मकड़ी के अंडे चाहिए थे वो मिल चुके हैं, तो ये मेरी तरफ से ले जाओ और उन्हें बोलना ये मेरी तरफ से मुफ्त है मेरे बेस्ट कस्टमर के लिए। बोमैन बोलते हैं क्या बात है बच्चों, क्या तुम लोग भी अब एलियन पकवान खाने लगे हो, जिस पर बेन बोलता है नहीं, हम सिर्फ फॉरएवर नाइट के बारे में पूछने आए थे, आपने हाल में ही कहीं उन्हें आसपास देखा है। जिस पर घबराते हुए बोमैन यहाँ पर मना कर देते हैं और ग्वेन अचानक से बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, जिस पर बेन बोलता है ठीक है और बेन की टीम वहां से निकल जाती है। जिसके बाद बोमैन सीधा कुछ एलियन के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, फॉरएवर नाइट नहीं थे बल्कि बेन और उसकी टीम थी जो अब जा चुकी है। तभी बोमैन के पीछे बेन की पूरी टीम आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर बोमैन बोलते ठीक है मैं पकड़ा गया और उन्हें बैठाकर बोमैन बताता है कि परसों फॉरएवर नाइट आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि पृथ्वी सिर्फ पृथ्वी वासियों के लिए, अगर कोई भी एलियन दिखाई दिया तो उन्हें तड़पा तड़पा कर ढेर कर दिया जाएगा, और जाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग दोबारा जरूर आएंगे। जिस पर आर्जेट बोलता है अगर फॉरएवर नाइट यहाँ पे आ रहे तो मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर आर्जेट वहाँ से चला जाता है। ग्वेन बोलती है आपका सामान वाला जहाज तो थर्सडे को आता है ना, जिस पर बोमैन कहता है मैं उस दिन अपनी दुकान बंद रखूंगा, लेकिन फिर भी वो लोग आएंगे क्योंकि अपने प्लान की फ्रेश चीजें सभी को चाहिए और मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। जिस पर बेन कहता है तो फिर वहाँ पर फॉरएवर नाइट भी जरूर आएंगे, जिनका हम पहले से वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। जिसके बाद हमें सीधा थर्सडे वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर बेन और उसकी टीम फॉरएवर नाइट का वेट करने लगते हैं। यहाँ पर बेन बोलता है मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पर उनका वेट कर रहा हूँ, इसीलिए फॉरएवर नाइट नहीं आ रहे। जिसके बाद हमें सामान वाला स्पेसशिप दिखाया जाता है जो पृथ्वी पहुंच जाता है। पृथ्वी पर लैंड करने के साथ ही यहाँ पर सब में खुशहाली का माहौल होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट आकर सभी एलियन को घेर लेते हैं। केविन यहाँ पर लड़ने जाता है, लेकिन लड़ाई के बीच में एक नाइट उसका हाथ काट देता है और केविन को एक पंच करता है, जिससे केविन दूर जा गिरता है। यहाँ पर केविन अपने कटे हुए हाथ को फिर से रिग्रो कर लेता है और यहाँ पर ग्वेन केविन की मदद करती है। बेन बोलता है अब मुझे इन्हें जबरदस्त टक्कर देनी होगी, और बेन यहाँ पर लॉर्ड स्टार बनने की कोशिश करता है, लेकिन अब चक में बदल जाता है। बेन बोलता खाया हुआ सब कुछ उगल दूंगा और लड़ाई में कूद पड़ता है। यहाँ पर सभी नाइट को वार को खाता हुआ उन्हीं पर हमला करता है। ग्वेन सभी एलियन को सेफली बाहर ले जाने की कोशिश करते थे, लेकिन तभी एक फॉरएवर नाइट ग्वेन पर हमला करता है, पर बेन उसकी एनर्जी खाकर उसी पे हमला करता है। लड़ते लड़ते बेन की टीम थक चुकी होती है, वो अभी खुद को संभाल ही रहे थे, तभी एक टैंक तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। यहाँ पर ग्वेन शील्ड बनाकर सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शील्ड को तोड़ता हुआ उन्हें हिट करता है, जिससे सभी एक साथ बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंखें खुलते हैं तो वो बंदे होते हैं। यहाँ पर ग्वेन अपनी पावर से सभी को फ्री कर देती है। बेन तुरंत लड़ने के लिए खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बोलता अब आ जाओ लड़ने के लिए, जिस पर ट्रिस्कोल बोलता है उन एलियन को मेरे हवाले करो या फिर मुझसे लड़ो बेन टेनिसन। बेन बोलता है दूसरा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, मैं लड़ना पसंद करूंगा और जब मैं जीतूंगा तो तुम इन एलियन को छोड़ दोगे और पृथ्वी के बाकी एलियन पर
भी नजर नहीं डालोगे, जिस पर ट्रिस्कॉल कहता है कि तुम जीतोगे तब ना, और ट्रिस्कॉल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर बेन केविन आता है और बोलता है इस बार अपने सबसे ताकतवर एलियन बेविक को चुनना, जिस पर बेन कहता है मैं लड़ाई जीतना तो चाहता हूँ लेकिन ईमानदारी से, इसलिए मैं वो एलियन चुनूंगा जो इनके बराबर का हो, और इसके लिए स्पाइडर मंकी ठीक होगा। और बेन तुरंत स्पाइडर मंकी में बदल कर फिर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में खुद को बदल लेता है। बेन जब लड़ने जा रहा था तो केविन बोलता उसके हाथ में काइनेटिक रोड है तो उससे तुम बच के रहना। बेन बोलता है ठीक है, उस छड़ी से बच के रहना। और यहाँ पर ट्रिस्कॉल बेन की तरफ बढ़ता है और बोलता है पृथ्वी के लिए। यहाँ पर बेन बोलता है पता नहीं किसके लिए। बेन लकड़ी से लड़ने जाता है इसीलिए उसे बहुत जबरदस्त झटका लगता है। यहाँ पर बेन बोलता अब मजाक नहीं, और बेन अपने स्पाइडर वेब की मदद से ट्रिस्कॉल को उसके स्कूटर के साथ ही दूर फेंक देता है। यहाँ पर ट्रिस्कॉल फिर से गुस्से में बेन से लड़ने लगता है। यहाँ पर बेन पर वो स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे बेन को काफी चोट लगती है। यहाँ पर जब वो दोबारा हमला करने जाता है तो बेन उसके तलवार को पकड़ लेता है। ट्रिस्कॉल बोलता है कि मुझे अपने उसूलों से ही पावर मिलती है, और इस पावर आर्मर से एक जबरदस्त घूसा बेन को देता है। बेन किसी तरीके से खुद को संभाल और ट्रिस्कॉल को उठाकर फेंक देता है, फिर जाकर उससे जोर से लड़ जाता है जिससे वो दीवार में ही कुछ जाता है और उसका पावर आर्मर खराब हो जाता है। बेन बोलता अब हार मान लो ट्रिस्कॉल, तुम हार चुके हो, जिस पर ट्रिस्कॉल बोलता कभी नहीं, और अपने फॉरएवर नाइट्स को उन मासूम एलियन को मारने के लिए भेज देता है। यहाँ पर बेन बोलता अपने साथियों को रोक लो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। याद रखो मैं बेन टेनिसन हूँ जिसने हाइब्रिड के हमलों को रोका, विलगैक्स को बिना पावर के हराया, जिस पर ट्रिस्कॉल कहता मैं तुमसे नहीं डरता। बेन बोलता डरना चाहिए, यूनिवर्स का सबसे खतरनाक हथियार मेरे पास है, और अब तुम अपना सौदा पूरा करोगे और इन एलियन को जाने दोगे, और जो पृथ्वी पर एलियन है तुम उन्हें अकेला छोड़ दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर से वापस आऊंगा और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेन का ये रूप देखकर ट्रिस्कॉल के फट जाती है और वो वहां से चला जाता और सीधा पहुंचता है सर जॉर्ज के पास, और उनके पास अपना सर झुकाकर बोलता है सर जॉर्ज मुझे माफ कर दो, मैं उन एलियन से हार गया। बेन टेनिसन की वजह से हमने अपना सम्मान खो दिया। जिस पर सर जॉर्ज बोलते हैं इन छोटे मोटे एलियन से हम लड़ते समय कैसे सम्मान की भावना रख सकते हैं, और रही बात बेन टेनिसन और उसकी टीम की तो उसे मैं चुटकियों में हरा सकता हूँ, लेकिन अभी वो जरूरी नहीं है। मुझे किसी काम से सफर पे जाना और मेरी गैर मौजूदगी में तुम पूरे फॉरएवर नाइट को संभालोगे। जिस पर ट्रिस्कॉल कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं माय लॉर्ड। जॉर्ज बोलते हैं तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो, लेकिन कोई बात है, तुम्हें बहुत सारे सबूत मिलने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द, लेकिन जब मैं आऊँ तो सभी नाइट्स तैयार रहने चाहिए। जिस पर ट्रिस्कॉल पूछता है किस लिए माय लॉर्ड, जिस पर सर जॉर्ज बताते हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।